हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग फाइनली 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और ये 5वां चैप्टर है, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम को देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब इसमें है क्या, समझिए इसको। चैप्टर पार्ट का नाम है होन्डरू का जल प्रपात। अब देखिए, जल प्रपात किसे कहते हैं समझिए। जल प्रपात का मतलब होता है ऊंचाई से पानी गिरना। कहाँ से? मानो कि पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है तो उसे कहेंगे जल प्रपात। बताओ ये किसको याद हो गया? जल प्रपात का मतलब ऊंचाई से पानी गिरना। ठीक है। लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। पॉइंट को समझिए, आपको क्वेश्चन देख कर आंसर याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो यूं झटका में बनेगा। अब देखिए, विधा का मतलब क्या है? गधे की विधा। विधा मतलब तुमने कोई चीज़ लिखा तो क्या लिखा? अब कविता लिखा या कहानी लिखा या किसी खेल के बारे में लिखा, उसे कहते हैं विधा। यानी विधा क्या है इनका? ठीक है, इनका विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मान लो कि तुम कहीं घूमने गया। कहाँ गया? मान लो कि तुम कहीं घूमने गया और जैसा जैसा तुमने रास्ता में देखा उसको हूबहू किसी को बता देना। इसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत। यात्रा मतलब रास्ता होता है। ठीक है, जो चीज़ तुमने देखा उनको हूबहू बता देना, यही होता है यात्रा वृत्तांत। समझ गया? पहले समझ गया। चैप्टर का नाम है होन्डरू का जल प्रपात। ये 5वां चैप्टर है डियर स्टूडेंट। कितना? 5वां चैप्टर है। और इसका लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। अविधा यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। यानी समझो, यानी जो कुछ देखा सुना उसी कर्म से बताना। जितना तुमने देखा उसको सही सही बता दो, हूबहू, उसको बोलते हैं वृत्तांत। यात्रा मतलब सफर। याद कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं कि इस चैप्टर का जो निष्कर्ष क्या है। समझिए, आपको हिंदी में 100 नंबर का मैं गारंटी लेता हूँ, फुल तैयारी करवा दूंगा। बस आप सारा वीडियो को देखें और जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट उनको याद कीजिए। रटना नहीं, समझना है। निष्कर्ष समझिए, चैप्टर का निष्कर्ष क्या है, पॉइंट क्या है। पॉइंट समझ गए ना तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पॉइंट क्या है देखिए, होन्डरू का जलप्रपात प्रकृति का अद्भुत देन है। ये कह रहा है होन्डरू का जो जलप्रपात है, मतलब जो पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, वो प्रकृति कहते हैं। इसको समझिए, प्रकृति कहते हैं खुदा का बनाया हुआ। क्या चीज? खुदा का बनाया हुआ। समझ में आ रहा है? तो उसको प्रकृति बोलेंगे। ये अद्भुत देन है, यानी एक अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा देन है, उसको बोले होन्डरू का जलप्रपात। ठीक है, बताओ, पानी पहाड़ से गिर रहा है, वो तो क्या है? अद्भुत है ना। अब बताइए दूसरा पॉइंट समझिए। यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना एक आकर्षक झरना है। ये स्वर्ण रेखा जो है ना, इस पे बना हुआ एक आकर्षक क्या है? आकर्षक झरना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई मतलब झरना की जो ऊंचाई है जहां से पानी गिर रहा है, ये इसको पॉइंट को याद रखिए। 100% एग्जाम में आएगा। बोलना सर बोले थे 243 फुट से वो पानी नीचे गिरता है। कितना से? 243 फुट, जो मन को रोमांचित करती है, वो देखने में बहुत मजेदार लगता है। ठीक है, 5 में 4 चौथा पॉइंट, लेखक ने इसे हिरन, सांप और बाघ की तरह जीवंत रूप दिया। अब सर ये क्या है? ये क्या कि वो पानी जो है ना, कभी हिरन की तरह दौड़ता है, कभी सांप की तरह चलता है और कभी बाघ की तरह छलांग लगाता है, ये कह रहा है लेखक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझ लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, इसको समझिए। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट को समझना बहुत जरूरी। पॉइंट समझेंगे तो मेरा क्वेश्चन बनेगा। पॉइंट समझ में आया तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। छोटा नागपुर की सुंदरता को देखकर लेखक ने इसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा। ये जो है ना, ये जो था वो छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा ये भाई जन्नत का टुकड़ा है। अब बताइए, यह स्थल पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। ये कह रहा है प्रकृति का जो बनाया, ये प्रेमियों के लिए, आपस के भाईचारा के लिए ये आकर्षण है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, उम्दा लगता है। चलिए इससे जो है ना 7वां पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपको देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक समझ में आया।
है। ऑब्जेक्टिव 1 में होंडरू का जलप्रपात किस प्रकार की रचना है, यानी हम कह रहे थे ना होंडरू जो लेखक लिखा है ये कैसा रचना है, तो बोले सर ये है क्या हो जाएगा, ग नंबर से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यात्रा विराथांत है, यानी यात्रा के बारे में, सफ़र के बारे में ये लेखक कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसका जवाब बताए, होंडरू का जलप्रपात लेखक कौन है, तो बोलोगे सर अभी तो आप पॉइंट में बताए हैं, कामता प्रसाद सिंह काम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, होंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, बोलोगे सर 243 फुट है, अभी आपने बताया, चलिए आपको भी याद हो गया होगा। चौथा को देखिए, चौथा में होंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है, तो रांची से जो ना, ये रांची में स्थित है होंडरू का जलप्रपात, कहाँ याद रखिएगा। ठीक है, मतलब होंडरू का जलप्रपात रांची से मतलब उनका जो है रांची से कितना दूर है, 27 मील है। कितना है, आई होप कि ये समझ में आया होगा, आपको याद रहेगा 27 मील। अब देखिए पुरुलिया रोड, तो वहाँ पे एक पुरुलिया रोड है, रोड का नाम है पुरुलिया रोड, से होंडरू की दूरी कितनी है, तो बोलोगे सर 13 मील है, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ एक रोड, जैसे हर गांव में रोड होता है ना, गांव का नाम होता है, तो पुरुलिया रोड है वहाँ पे, और वहाँ से जो है इनकी दूरी जो है 13 मील है, रांची से 27, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, 6 में होंडरू का पानी छलांग भरता है किस तरह, तो बोलोगे सर ये तो बिल्ली तो दिया नहीं था उसमें, घोड़ा भी नहीं दिया था, तो बिल्ली नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, तो था क्या, हिरन था, सांप था, और क्या था, एक और क्या था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। सर 3 तरह लेखक ने बताया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन दिए, 7 में होंडरू का पानी चक्कर काटता है किसकी तरह, तो इसमें नवला तो नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है, भालू नहीं है, कैसर, ये सांप है, क्योंकि लेखक ने बताया था। ठीक है, अब 8 में होंडरू का पानी गरजता है किसकी तरह, बताइए, क्योंकि सर बाघ की तरह, सिंह नहीं है, हाथी नहीं, ऊँट नहीं है, आप लोग समझिए 3 तरह तो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए, होंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये किस नदी पे बता सकते हैं कोई, तो बोलोगे सर अभी तो आप पढ़ाए थे स्वर्ण रेखा पर है, कहाँ है, स्वर्ण रेखा पर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 है, जैसा होंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यह किसका कथन है, ये कौन कह रहा है, बोलोगे सर इनको कहें, कौन कहा बताओ, लेखक के मित्र कहा था क्या, सहेलियों ने कहा, गांव वालों ने, बोलेगे सर नहीं ये तो लेखक ने कहा। मारो टिक, ऑप्शन नंबर क को लॉक करो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में देखिए, छोटा नागपुर को लेखक ने किस रूप में बताया, छोटा नागपुर, तो बोलोगे सर इसको बताया था लेखक, स्वर का एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, स्वर का एक टुकड़ा है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, होंडरू जलप्रपात के पास बंगला किसने बनवाया था, तो ये बंगला जो बनवाया था इसको जिला बोर्ड ने बनवाया था। कौन बनाया था, याद रखिएगा, होंडरू का जलप्रपात के पास एक बंगला था, घर था, उनको जिला बोर्ड बनवाया था। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। रटना नहीं, याद करना है, दिमाग में सेट करना है। लेखक ने झरने के पानी को किस किस रूप में दिखाया है, बोले सर लेखक ने कहा था हिरन, सांप, बाघ, कभी हिरन की तरह चलता है बहता है, कभी सांप की तरह, कभी बाघ की तरह, ये घोड़ा बिल्ली उल्ली में टिकने मरना है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। 14 क्या कह रहा है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है, बोलोगे सर स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से, याद रखिए। चलिए ऑप्शन नंबर 15 को देख लेते हैं। होंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये कहो कि सर ये झारखंड में, कहाँ स्थित है, झारखंड में, याद रहेगा ना, झारखंड का राजधानी कहाँ है, किस राज्य में, सॉरी झारखंड में, होंडरू जलप्रपात किस राज्य में, तो क्या हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में होंडरू जलप्रपात किस जिले में, तो इसका जिला का जो बात आ जाएगा, तो बताओ कौन सा जिला होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, क्या हो जाएगा, रांची, याद रखिएगा।
देखिए रांची इसलिए होगा, समझिए ये झारखंड इसका राज हो गया, और जिला जो है ये क्या हो जाएगा, इसका रांची हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 17 में हुंडरू का झरना बनने का कारण क्या है? तो बनने का कारण क्या बताइए? तो बनने का कारण है नदी का गिरना, नदी का गिरना। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हुंडरू का जलप्रपात का वर्णन किस शैली में किया गया? हुंडरू का जलप्रपात का वर्णन किस शैली में किया गया? तो इसका होगा भावात्मक। भावात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को नहीं देख के हम भावात्मक हो जाते हैं, हमको अच्छा लगने लगता है, ठीक है, उसको भावात्मक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन 19 को देखिए। हुंडरू जलप्रपात किस प्रकार की धरोहर है? किस तरह धरोहर है बताओ? तो मानव तो नहीं बनाया है, धार्मिक भी नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है, तो कहोगे सर ये है प्राकृतिक, जो अल्लाह का बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। पाठ का मुख्य संदेश क्या है? बताइए पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो बोलेंगे सर पाठ का मुख्य संदेश है प्रकृति से प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। आई होप कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, सारा को सॉल्व करवा दिया गया है। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए इसका, तो आप हमें कमेंट करेंगे सर हमको सब्जेक्टिव भी दीजिए, तो सब्जेक्टिव का आपको जितना शॉर्टकट होगा, सटीक जवाब होगा, आपको दिया जाएगा ताकि याद हो जाए। अब ये समझ लीजिए ये रांची शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर था, क्या? हुंडरू का झरना, याद रखिएगा, ठीक है, रांची शहर से। और ये जो है आप पूछिए सर ये क्या था, तो बोलिएगा सर ये जो है यहाँ पे पहाड़ों, जंगलों और घिरे क्षेत्र इसको देखने को मिला। ठीक है, तो आप इसको सही से याद कर लेंगे। इसका राज जो था ना, इसको समझिए थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा सा राजधानी में, थोड़ा राजधानी रांची नहीं, जिला रांची, ठीक है, थोड़ा उसमें पॉइंट में गलती होगा, उसको आप नहीं लिखिएगा। तो यहाँ आपको मेन पॉइंट क्या समझना है, देखिए ये समझना है जगह जो है ये झारखंड राज है, ये हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? तो बोलिएगा सर राज हो जाएगा, राज हो गया क्या? झारखंड। झारखंड राज हो गया, ठीक है। जिला हो गया जिला क्या हो गया? रांची। जिला हो गया रांची, ठीक है, याद रखिए जिला रांची। और पानी कहाँ से गिर रहा